वृषभ राशि, दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। 100% सटीक जानकारी लेकर के आए हैं। आज 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि राजयोग लगा रहे हैं, आपके कई सारे बाधाओं को दूर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चर्चा करने वाले हैं आज 4 ग्रहों के बारे में जो कि आपके कुंडली का, आपकी गोचर कुंडली को 80% होल्ड करते हैं, यानी कि 80% मान करके चलिए कि आपके गोचर कुंडली को चलाते हैं। आज 9 ग्रहों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दीपावली से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे बाधाएं यहाँ पर दूर हो रही हैं और भाग्य की रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत खास ज्योतिष का कार्यक्रम है, बारीकी से चर्चा करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। प्रारंभ करते हैं ज्योतिष का कार्यक्रम। वृषभ राशि से कर्म के फलदाता, जानते हैं 4 ग्रह कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देवगुरु बृहस्पति, दूसरा कर्म के फलदाता शनिदेव, तीसरा राहु और केतु। ये 4 ग्रह आपके गोचर कुंडली को 80% तक होल्ड करते हैं, इनके हाथों में रहता है, क्योंकि ये लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। वे शुभ प्रभाव हो लंबे समय तक चलता है, अशुभ प्रभाव हो वो भी लंबे समय तक चलता है। तो ये काफ़ी अधिक समय तक एक कुंडली में रहने वाले हैं, एक भाव में रहने वाले हैं, एक राशि में रहने वाले हैं। बाकी जो 5 ग्रह हैं वे तो हमेशा राशि परिवर्तन करते रहते हैं और छोटे अवधि में रहते हैं। जो भी बड़ा फल होता है यही 4 ग्रह देते हैं। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कर्म के फलदाता शनिदेव के बारे में। शनिदेव आपके कर्म के स्थान में बैठे हुए हैं और अभी वर्तमान में वक्र गति से, यानी कि वक्री चल रहे हैं। शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो 2 पांव से चल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिस प्रकार से फल देना चाहिए वे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 30 साल बाद अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश किए थे 17 जनवरी 2023 को। उसके बाद ये कुछ दिनों तक चले और शनिदेव का फल धीमी गति से होता है, समय लगता है। फिर ये वक्र गति यानी कि वक्री हो गए, तो इनका जो प्रभाव था, पॉजिटिव प्रभाव था, उतना नहीं आपके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि वक्री है 2 पैर से, मतलब वो उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो शुद्धिकरण करेंगे, जब शुद्धिकरण करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव फल देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे ज्योतिषियों का मत है कि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के फल में वृद्धि करते हैं और जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर खराब फल देते हैं, यानी कि अशुभ फल देते हैं। लेकिन इसको पराशर ऋषि ने पूरा नकार दिया है, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक और भाग्य स्थान के मालिक शनिदेव होते हैं। तो जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ भी शुभ फल देते हैं, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भी फल में वृद्धि करते हैं। तो शनिदेव यदि आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और ये 4 नवंबर के दिन मार्गी हो जाएंगे, दीपावली से पहले 4 नवंबर के दिन जब ये मार्गी होंगे तो इसके बाद से इनका जो प्रभाव होगा, करियर में प्रमोशन की स्थिति निश्चित रूप से 100% आपको मिलेगा। करियर में प्रमोशन की स्थिति बनेगी, या कहें जिनके जॉब नहीं है उनके जॉब लगेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में है उसमें भी आपको लाभ कराएंगे। करियर में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, तो भाग्य में भी परिवर्तन कराएंगे, भाग्य में वृद्धि कराएंगे। पिता से आपको सुख मिलेगा। लोहे से संबंधित कार्य है उसमें भी आपको काफ़ी लाभ कराने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रहा है, नीचस्थ दृष्टि है, तो यहाँ पर खर्चे आपके होंगे। अभी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, फिजूल के खर्चे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि राहु और गुरु एक साथ में है द्वादश स्थान में। शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो राहु का नेगेटिव प्रभाव और ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन ये 30 अक्टूबर के दिन राहु का चंडाल योग भी समाप्त हो जाएगा और शनि की दृष्टि पड़ रहा है तो खर्चे होंगे। लेकिन अब जो खर्चे होंगे 4 नवंबर के बाद से वे होंगे लग्जरियस चीज़ों पर, यानी कि आप गाड़ी ले सकते हैं उस पर उस खर्चे, मकान बनवा सकते हैं, या प्रॉपर्टी से जुड़ी आपका कोई कार्य है, या कहें कि आपने मकान का कार्य लगा दिया है पर पैसे नहीं हो पा रहे हैं मकान बन पाएँ, तो उनका सुख
जो लग्जरियस चीज़ होता है, भौतिक सुख होता है, उन चीज़ों पर आपके धन खर्च होंगे और वो अच्छा है, होना भी चाहिए। तो यहाँ पर लग्जरियस लाइफ आपको प्राप्त कराएंगे शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर आपके द्वादश स्थान पर पड़ रहा है, तो विदेश में आप काम करते हैं या विदेश से जुड़ी कंपनियों में आप काम करते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं अदर कंट्री में, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जब वक्री से मार्गी होंगे तो इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ेगा आपके गोचर कुंडली पर। शनिदेव की दृष्टि न सिर्फ चतुर्थ स्थान पर, साथ ही साथ आपके सप्तम स्थान पर भी पड़ेगा, तो शादी विवाह का भी योग बनेगा। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे वे दूर होंगे। मैरिड लाइफ को यानी कि वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का पूर्णतया प्रयास करेंगे शनिदेव। यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आपके कार्य बढ़ेंगे, या कहें बिजनेस में कुछ परिवर्तन ऐड, बिजनेस को बढ़ाएंगे आप। साथ ही साथ कुछ बिजनेस की शुरुआत भी हो सकता है लाइफ पार्टनर के माध्यम से। यहाँ पर शनि ग्रह जो मार्गी होंगे, इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से आपके ऊपर पड़ेगा और परिवार में मांगलिक धार्मिक कार्य भी कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं और त्रिक भाव के स्वामी होकर के त्रिक स्थान में बैठे हुए हैं। वृषभ लग्न है आपका। यदि आपके जन्म पत्रिका में, आपके पर्सनल जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर विपरीत राजयोग लगाएंगे और गुरु भी काफ़ी अच्छे आपको परिणाम देंगे। तो गुरु और शनि ये दो ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देंगे। गुरु यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो विपरीत राजयोग लगाएंगे गुरु। राहु और केतु के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु के साथ में राहु का चंडाल योग 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। दीपावली से पहले पहले आपके परिवर्तन जीवन में उन्नति के रास्ते खुलना शुरू हो जाएगा। गुरु चंडाल योग राहु की जो है द्वादश स्थान से निकल करके 11वें घर में प्रवेश करेंगे। 11वें घर में प्रवेश करेंगे तो राहु का कुछ निगेटिव ही रहेगा, जैसे कि 11वां घर होता है इच्छाओं का, डिजायर का, इनकम का। तो छोटे छोटे अड़चने राहु आपके डिजायर में, आपकी इच्छाओं में बाधित करेंगे, यानी कि बाधा देने के कार्य करेंगे। लेकिन शनि आपके कुंडली में मजबूत हैं और शनि आपके इतने अधिक धन को अर्जित कराएंगे कि आपकी कोई इच्छाएं अधूरी नहीं रहेंगी शनिदेव के कारण। लेकिन छोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स, बाधाएं देंगे, तो आपको थोड़ा सा राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः इसका जप करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। केतु ग्रह आपके 6ठम स्थान से निकल करके आपके 5म स्थान में आ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। मैं आपको राहु केतु का 3 निगेटिव बताता हूँ, जिस पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे तो आपकी हो सकते हैं शायद इतनी ज़्यादा समस्याएं न आए। सबसे पहला, बड़े भाई बहनों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से विवाद नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बड़े भाई बहनों से संबंध आपका मधुर बने, मधुर बना करके प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह यहाँ पर विच्छेद करा सकते हैं। साथ ही साथ राहु पीड़ित हैं और खाने पीने के चीज़ों में आपके उदर के ऊपर, यानी आपके पेट के ऊपर केतु का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा खाने पीने के चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। गैस इत्यादि की समस्याएं, योगा वगैरह, आपको कुछ जिम करना चाहिए जिससे आपके हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छे रहें। राहु थोड़ा सा डिजायर, आपकी इच्छाओं में प्रॉब्लम देंगे, तो उसके लिए राहु का मंत्र मैंने आपको बताया, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। इन छोटे छोटे बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव प्रभाव देंगे कर्म के फलदाता शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो विपरीत राजयोग बनेगा। आप अपने जन्म कुंडली को, पर्सनल जन्म कुंडली को किसी भी ज्योतिषी से, सुयोग्य ज्योतिषी से विश्लेषण करा सकते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो विपरीत डबल राजयोग आपको देखने को मिलेगा दीपावली से पहले पहले। मित्रों, ये कार्यक्रम चंद्र राशि मून साइन के अनुसार थी, गोचर कुंडली के अनुसार था, और बाकी आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।